हेलो एवरीवन, नाउ दिस इज द फिफ्थ वीडियो ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी पिछली वीडियो के अंदर बेटा हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के टोटल 13 क्वेश्चंस किए थे। अब बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 से करवा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 से, क्योंकि एक वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। हमें दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम। सो प्रॉफिट आफ्टर दिया है, हमें तो बिफोर चाहिए होता है ना। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम जो जो चीज़ें प्लस करते हैं इसमें से ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड्स जर्नलिज्म, मतलब जर्नलिज्म में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया। तो फर्स्ट स्टेप में एक ही चीज प्लस करने के लिए है इसमें 60,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दे रखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर दे रखा है, उसके अंदर ये ट्रांसफर टू रिजर्व को प्लस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा। जो जो चीजें दिया वही प्लस करते जाओ। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ गया। उसके बाद हम स्टेप 2 में जो जो प्लस माइनस करते हैं उसके लिए हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है, गुडविल अमोर्टाइज दे रखा है। ये दो चीजें प्लस करते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड को माइनस करते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन और गुडविल को प्लस किया, डेप्रिसिएशन गुडविल अमोर्टाइज को प्लस किया एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड को माइनस किया। हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा, अब इसके बाद हमने स्टेप 2 हमारा कंप्लीट। स्टेप 3 के अंदर करंट एसेट का डिक्रीज, करंट लायबिलिटी का इंक्रीज प्लस किया जाता है, करंट एसेट का इंक्रीज एंड करंट लायबिलिटी का डिक्रीज माइनस किया जाता है। तो क्वेश्चन में हमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दे रखा है हमें ट्रेड पेबल्स। देखो ट्रेड पेबल्स हमारे क्या हो रहे हैं, और क्लोजिंग कम हो रहे हैं तो मतलब करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी अगर कम होती है उसको माइनस करेंगे 25,000 से। ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, करंट एसेट इंक्रीज होते हैं तो माइनस करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो उसको प्लस करेंगे। तो एक चीज प्लस करने वाली, दो चीजें माइनस करने वाली हैं। एक चीज प्लस करने वाली थी डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्लस कर दिया। दो चीजें माइनस करने वाली थी डिक्रीज इन पीपी एंड इंक्रीज इन टीआर। दोनों को माइनस करना है ना, दोनों को प्लस करके बाहर लिखा, ठीक है, और माइनस का साइन डाल दिया। दो चीजें माइनस करने वाली थी, एक तो ट्रेड पेबल का डिक्रीज, ट्रेड रिसीवेबल का इंक्रीज। इन दोनों को प्लस करके बाहर माइनस करने के लिए लिख दिया 40,000। ठीक है, तो हमारा 7,30,000 में 8 प्लस किया 7,38,000, उसमें से 40,000 हमने माइनस किया, हमारा आ गया 6,98,000। ये आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 6,98,000। पता नहीं पीडीएफ कैसी बनी है ये। इसके बाद इसमें से टैक्स पेड, स्टेप 3 का काम खत्म। स्टेप 3 में हम टैक्स पेड माइनस करते, टैक्स पेड नहीं दिया तो वो जीरो। तो जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस है वही हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है 6,98,000। सो सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए और इसको प्लीज नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लो। मेरा सॉल्यूशन आपके सामने, और इसका स्क्रीनशॉट लो और सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया हुआ क्वेश्चन 15 में? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 1 लाख प्रॉफिट कमाया आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन स्टेप 2 में प्लस होगा। ठीक है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद जनरल रिजर्व फर्स्ट स्टेप में प्लस होगा। गुडविल अमोर्टाइज स्टेप 2 में प्लस होगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन स्टेप 2 में माइनस होगी। ये सब अब आपको याद हो गया ना। अब हमारा दे रखा है एसेट्स और करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं, ये माइनस हो जाएंगे, करंट एसेट इंक्रीज माइनस। ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, करंट लायबिलिटी इंक्रीज प्लस, करंट लायबिलिटी इंक्रीज प्लस। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं माइनस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो माइनस। ठीक है, तो देख लीजिए मैंने सॉल्व कर दिया है, लुक एट द सॉल्यूशन और इसको सॉल्व कीजिएगा। नेट प्रॉफिट दिया है, जो रिजर्व था स्टेप 1 में प्लस हो गया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ गया। डेप्रिसिएशन और गुडविल को प्लस किया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन को माइनस किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। अब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में कौन सा प्लस माइनस होना है वो आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। जो माइनस वाले तीनों इकट्ठे लिखे, एक साथ लिखे, तीनों को प्लस किया, बाहर वाले कॉलम में लिख दिया 5,200 माइनस के ब्रैकेट के साथ। तो 1,54,000 में 6,000 प्लस किया 1,60,000 में से 5,200 माइनस किया 1,54,800 आ गया।
तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 1,54,800, टैक्स पेड नहीं दिया। यही हमारा क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 15 का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सॉल्व कीजिए प्लीज। स्क्रीनशॉट लो, खुद बैठ के करो इसको सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर 20 लाख से 30 लाख हो रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख से 1 लाख हो रहे हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम 95,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ रहा है 95,000। सरप्लस बढ़ रहा है 4 लाख से 8 लाख। डिबेंचर्स 10 लाख से 10 लाख, नो चेंज इन डिबेंचर्स। प्रेफरेंस शेयर्स हमने रिडीम किए एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 5% के प्रीमियम पे रिडीम किए। कब किए? एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2023 को हमने रिडीम किए प्रेफरेंस शेयर्स। देखो 2 लाख से 1 लाख हुए ना, और 5% के प्रीमियम पे रिडीम किए हमने। तो उसके बाद इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड दिया 8% के हिसाब से। इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड दे रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर्स पे भी तो दोगे ही दोगे। और जो इक्विटी शेयर्स देखो आपके बेटा इंक्रीज हुए हैं, अब ये परसेंटेज दे दिया। इक्विटी शेयर आपके जो इंक्रीज हुए हैं, आपने जो इक्विटी शेयर इशू किए वो शुरू में ही कर दिए, 1 अप्रैल 2022 को कर दिए। ध्यान रखना, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि आपने कब इशू किए या रिडीम किए, तब ऐसी सिचुएशन में हम मानते हैं अपनी तरफ से कि एट द एंड ऑफ द ईयर किए, और जो इंटरेस्ट निकालना है वो ओपनिंग पे निकाल देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है कि हमने जो इक्विटी शेयर्स देखो 20 लाख से 30 लाख हो गए, ये साल के शुरू में ही हमने इशू कर दिए, तो अब जो इंटरेस्ट या डिविडेंड देंगे वो एंड वाले पे देंगे, ठीक है, क्योंकि साल के शुरू में ही हमने इशू कर दिए, तो जो भी डिविडेंड जाएगा वो एट द एंड वाले पे जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को करना। डिफरेंस ऑफ सरप्लस, सबसे पहले 8 लाख माइनस 4 लाख, 4 लाख। डिफरेंस ऑफ सरप्लस डिफरेंस ऑफ सरप्लस 8 लाख माइनस 4 लाख, 4 लाख। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड की बात कर रहा है, ये डिविडेंड की बात कर रहा है। डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड अगर आप दे रहे हो इक्विटी पर तो प्रेफरेंस पे तो दोगे। प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीम हो रहे हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर हो रहे हैं, तो जो प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड देंगे वो ओपनिंग वाले पे देंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर हमारी कोई चीज रिडीम हो रही है या इशू हो रही है, ओपनिंग में इशू हो रही है या रिडीम हो रही है, तो लास्ट वाले पे देंगे इंटरेस्ट और डिविडेंड। और अगर लास्ट में रिडीम या इशू हो रही है तो ओपनिंग वाले पे देंगे। ठीक है, क्लियर। तो प्रेफरेंस शेयर्स हमारे जो रिडीम हो रहे हैं वो एट द एंड, साल के आखिर में रिडीम हो रहे हैं, तो जो डिविडेंड देंगे वो 2 लाख के ऊपर देंगे। 2 लाख का 10% 20,000, प्रेफरेंस के ऊपर डिविडेंड 20,000। अब इक्विटी बेटा जो हमने इशू किए, इक्विटी जो हमने इशू किए वो शुरू में ही कर दिए, तो इक्विटी पे जो डिविडेंड देना है वो एंड वाले पे देना है। तो 30,000 का 8%, 2,40,000। इक्विटी पे डिविडेंड 2,40,000। बस ये चीजें, ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं दे रखा, टैक्स नहीं दे रखा, एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं दे रखी, रिफंड ऑफ टैक्स नहीं दे रखा, तो यही आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम आ गया। स्टेप 2 में हम क्या प्लस करते हैं? गुडविल अमोर्टाइज, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। तो यहाँ पे बोरिंग्स दे रखे हैं, हमें डिबेंचर्स दे रखे हैं। डिबेंचर्स पे हमने बोला नहीं कि इंटरेस्ट दिया कि नहीं दिया, बेटा डिबेंचर्स हैं, बोरिंग्स है, बोरिंग्स के आगे परसेंटेज दिया होगा, मतलब आप इंटरेस्ट दोगे ही दोगे, क्योंकि इंटरेस्ट देना मैंडेटरी रहता है। ठीक है, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आपको इंटरेस्ट देना ही होता है बोरिंग्स के ऊपर। तो डिबेंचर्स आपके 10 लाख है, 10 लाख का 10%, 1 लाख आप इंटरेस्ट दोगे ही दोगे। और इंटरेस्ट ऑन बोरिंग स्टेप 2 में प्लस किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, डिबेंचर इंटरेस्ट 1 लाख। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। स्टेप 3 की कोई आइटम दे नहीं रखी, करंट एसेट करंट लायबिलिटी वाली। स्टेप 4 की कोई आइटम नहीं दे रखी, टैक्स पेड वाली। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आया, यही हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। तो आपने सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए प्लीज। सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए और इसको करिए। आई प्रेफर आप वीडियो को पॉज करके साथ के साथ ही सॉल्व करा करो, उसको बाद में मत सोचो कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया बाद में करूंगा, बाद में करूंगा करूंगी नहीं होता। उसी टाइम आप वीडियो को पॉज करो और उसको सॉल्व करो,
और अगर कोई डाउट आ रहा है तो वीडियो को दोबारा प्ले करके, मतलब उसी क्वेश्चन को दोबारा प्ले करके सॉल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट 17 देखिए, इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स क्या हो रही हैं, डिक्रीज प्लस करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट इंक्रीज माइनस करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज माइनस करेंगे, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज प्लस करेंगे। ठीक है, ये हमने देख लिया। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाला, ये वाला 20,000 वाला मेड हो गया, और पिछले साल वाला 15,000 वाला पेड हो गया। डेप्रिसिएशन दे रखा है 55,000, स्टेप 2 में प्लस करते हैं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम इनकम वाली स्टेप 1 में माइनस होगी, स्टेप 5 में प्लस होगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टेप 2 में माइनस होगा, और बस ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। कौन सी चीज कौन से स्टेप में आएगी ये ध्यान रखा करो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला, क्या क्या दिया हुआ है, मैं देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब बताया था मैंने, क्या होता है आपको, डिफरेंस ऑफ सरप्लस। इसके अंदर हमने वही सारी चीजें ढूंढनी है, तो उसमें जो चीजें ढूंढनी है उसमें एक ही चीज दी हुई है, सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, वही चीज प्लस कर दी। स्टेप 1 वाली, सॉरी स्टेप 1 वाली एक दो चीजें दे रखी है, एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इनकम वाली, ये माइनस होगी। देखो टैक्स मेड प्लस हो गया, और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इनकम वाली ये माइनस हो गई। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकल गया हमारा 6,10,000। अब स्टेप 2 वाली कौन सी चीजें दे रखी है क्वेश्चन में, दो चीजें दे रखी हैं, एक तो डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन प्लस होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस होता है। डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कर दिया। स्टेप 2 से निकल कर आ गया 6,45,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब स्टेप 3, स्टेप 3 में करंट एसेट करंट लायबिलिटीज का करना आपको बता चुकी हूँ। इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहे थे, ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे थे, उन दोनों को प्लस किया। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे थे, प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे थे, उन दोनों को माइनस करना था। इन दोनों को जिनको माइनस करना था इकट्ठा लिखा, प्लस करके बाहर लिख दिया और ब्रैकेट के अंदर। 6,45,000 में 40 प्लस किया 6,85,000, 6,85,000 में से 54,000 को माइनस किया 6,31,000। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया स्टेप 3 वाला। अब इसमें से स्टेप 4 का टैक्स पेड माइनस करना है। टैक्स पेड दे रखा है हमारा 15,000, वो क्योंकि दो दे रखे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, तो करंट ईयर टैक्स मेड है 20,000, टैक्स पेड है 15,000, तो टैक्स पेड माइनस कर दिया 15,000। आ गया हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब लास्ट स्टेप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इनकम वाली प्लस हो जाती है, एक्सपेंसेस वाली माइनस हो जाती है। इनकम वाली दे रखी है हमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, वो प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 6,50,000 जो आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो मैं आपको इस सॉल्यूशन आपके सामने दिखा रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन नंबर 17 का, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लो, इसको सॉल्व करो बैठ के। नेक्स्ट स्टेप 2-3 स्क्रीनशॉट आएंगे। आई विश कि आप वीडियो को पॉज करके फिर साथ साथ में नोट्स बनाया करो। ठीक है जी, डन, नोटेड। क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 में क्या दिया हुआ है, लेट मी चेक। यस, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 10,000 आफ्टर डेप्रिसिएशन। चलो आफ्टर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो स्टेप 2 में प्लस होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो रहे हैं, कम, ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज, सॉरी अब इसमें ऐसे लिखा हुआ है 14 से 15 लाख इंक्रीज माइनस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का आपको बताया था स्टेप 2 में करते हैं। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हो रहा है उसको स्टेप 2 में प्लस कर देते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर डिक्रीज हो रहा है, आपको मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, थर्ड में है ना। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हो रहा है तो स्टेप 2 में प्लस कर देते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको माइनस कर देते हैं स्टेप 2 में। ठीक है, यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हो रहा है तो स्टेप 2 में इसको प्लस कर देंगे 200 रुपीज से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को। ठीक है, ध्यान रखना।
ट्रेड पेपर करंट लायबिलिटी क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज प्लस। इन्वेंट्री क्या हो रही है, इंक्रीज माइनस। अदर करंट एसेट इंक्रीज हो रही हैं, माइनस। एक्सपेंसेस पेबल, पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग, क्या हो रहे हैं, इंक्रीज प्लस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज प्लस। एक्रूड इनकम करंट एसेट्स, एक्रूड इनकम करंट एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज माइनस। एडवांस इनकम, एडवांस में इनकम मिली है हमें, करंट लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, डिक्रीज माइनस। ठीक है, चलिए जो जो चीज़ दी है वो करते जाते हैं। नेट प्रॉफिट दे रखा है और स्टेप 1 की कोई आइटम्स नहीं दे रखी, स्टेप 2 की एक डेप्रिसिएशन दे रखी है और इंक्रीज इन पीडीडी दे रखा है, दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, इसमें स्टेप बाय स्टेप नहीं चला, जो जो चीज़ें हैं प्लस करने वाली प्लस कर दो, जो चीज़ें माइनस करने वाली हमें पता ही है वो माइनस कर दी। कौन सी करंट एसेट्स को प्लस करना था, कौन सी करंट लायबिलिटी को माइनस करना था, वो आपको मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। प्लस प्लस कर दिया, माइनस माइनस कर दिया, मैंने एक ही बार में कर दिया इसको, तो सबको एक ही बार कर दिया। आपका आंसर लास्ट में आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम स्टेप बाय स्टेप भी चल सकते हैं, बट इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ही कम दे रखी थी, जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसको यूज किया। स्टेप बाय स्टेप चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको सॉल्व करो। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 18 डन हो गया। बेटा ये क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आप पहली पुरानी वीडियोस देखोगे, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3। ये जो स्टेप्स है मैंने वीडियो 3 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो आपको पुरानी वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चंस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, डिफरेंस ऑफ सरप्लस दिया हुआ है। ठीक है, फाइनल डिविडेंड पेड, इसको हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में प्लस। नेचुरल डिजास्टर के लिए कॉम्पनसेशन मिला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इसको स्टेप 1 में माइनस करेंगे और स्टेप 5 में प्लस करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, डेप्रिसिएशन को स्टेप 2 में प्लस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को स्टेप 2 में प्लस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड को स्टेप 2 में माइनस, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब टैक्स यहाँ पर हमें अलग से पेड दे रखा है, तो ये वाला मेड है। सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स एक ही दिया हो तो वही मेड होता है, वही पेड होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, ये स्टेप 1 में प्लस होगा। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड क्यों होता है, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो डिविडेंड रिसीव्ड आपका स्टेप 2 में माइनस होता है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स स्टेप 3 में प्लस, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी स्टेप 3 में प्लस, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी स्टेप 3 में माइनस, इंक्रीज इन करंट एसेट स्टेप 3 में माइनस। ये सब आपको दे रखा है। इनकम टैक्स रिफंड स्टेप 1 के अंदर माइनस एंड स्टेप 4 के अंदर पेड कितना दिया हुआ है, 1,20,000, पेड में से रिफंड हटा देना, पेड में से रिफंड हटा देना 10,000, तो नेट हम पेड कितना लिखेंगे, 1,10,000। तो जब भी हमने टैक्स पेड लिखना होता है उसमें से रिफंड हटा देते हैं। टैक्स पेड हमारा 1,20,000, उसमें से रिफंड हटा के स्टेप 4 में लिखते हैं। स्टेप 4 में हम लिखेंगे 1,10,000। तो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है। लुक एट द सॉल्यूशन, हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी। देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, लिखते रहिए। वीडियो को मैं 1-1 मिनट के लिए रोक रही हूँ, आप उस टाइम में पॉज कीजिए और नोट कीजिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे निकाला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे निकाला, किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। आई थिंक इट्स डन। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकाला, देख लीजिए आपके स्क्रीन पर है। अब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकाला। इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का भी करना है ना काम, कंपनसेशन वाला, वो लास्ट स्टेप में कंपनसेशन को प्लस कर दिया। तो ये वीडियोस डन, ऑल डन।
एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, तो 20 क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपके इस प्री बोर्ड में मैं एक क्वेश्चन इस तरीके का एक डालूंगी। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर अब आपको बैलेंस शीट नहीं दिया, आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,44,000, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप ये भी ले सकते हो 2,44,000। ठीक है, लुक एट द सॉल्यूशन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,44,000। स्टेप 2 में हम क्या प्लस करते हैं? स्टेप 2 में प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। देखो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हमें यहाँ दे रखे हैं 3,29,000, और नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है इसको। देखो नोट्स टू अकाउंट्स में क्वेश्चन के अंदर क्या एक्सप्लेन कर रखा है, कितना डेप्रिसिएशन है, कितना अमोर्टाइजेशन है। कहाँ एक्सप्लेन किया है? नहीं किया हुआ। तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन प्लस हो गया। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को हमने स्टेप 2 में प्लस कर दिया। देखो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को प्लस कर दिया। उसके बाद हमने क्या प्लस करना होता है, पहले क्वेश्चन को समझ लो एक बारी। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का हमें कुछ नहीं करना, अदर इनकम का कुछ नहीं करना। अदर इनकम में हमें वो दिया हो सकता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो देखो नोट नंबर 1 है, तो नोट नंबर 1 में एक बार चेक कर लेते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स तो नहीं दे रखा, क्वेश्चन पर चला गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट दे रखा है अदर इनकम में, वेरी गुड। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हमारा जो निकालते हैं ना स्टेप टू में माइनस करते हैं, तो इसको हमने स्टेप 2 में माइनस करना है। दूसरा हमें अदर इनकम में डिविडेंड रिसीव दिया हुआ है, डिविडेंड रिसीव को भी हम स्टेप 2 में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। चलो अदर इनकम की दो चीजें, कौन सी दो चीजें दे रखी है अदर इनकम में? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। ये दोनों चीजें स्टेप 2 में क्या होती है, माइनस। इन दोनों को हम स्टेप 2 में माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना पूरा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का कुछ नहीं करना। स्टॉक इन ट्रेड हमारा इन्वेंट्री रहता है, तो इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्रीज देख लेते हैं इसका क्या है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का कुछ नहीं करना, इन्वेंट्रीज का करना है। इन्वेंट्रीज क्या, हमारी करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स हमारी क्या हो रही है वो देखनी है हमने। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, करंट एसेट्स क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हमारी क्या हो रही है, ये क्लोजिंग माइनस, मतलब सॉरी, ओपनिंग थी 2,84,000, क्लोजिंग है 3 लाख, तो हमारी इन्वेंट्री बढ़ रही है, करंट एसेट बढ़ रही है। करंट एसेट बढ़ रही है तो उसको हम करेंगे माइनस। कितने से बढ़ रही है? 16,000 से बढ़ रही है इन्वेंट्री, उसको करेंगे माइनस। चलिए हमारा ये हो गया। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का कुछ नहीं करना, चेंज इन इन्वेंट्रीज कर लिया। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को स्टेप 2 में प्लस करते हैं। अदर एक्सपेंसेस एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिए हुए हैं। अदर एक्सपेंसेस में हमें ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस ये यूज नहीं होते। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट यूज होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट स्टेप 2 के अंदर प्लस होता है, ठीक है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो उसके बाद हमें आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आ जाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स का कुछ नहीं करना। प्रोविजन फॉर टैक्स एक ही दिया, तो इसी को टैक्स मेड, इसी को टैक्स पेड मानेंगे। इसी को टैक्स मेड, इसी को टैक्स पेड मानेंगे। आगे हमें बाकी की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में बोला है। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स हमारे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, उसको प्लस करेंगे। आगे दें ट्रेड रिसेबल्स, ट्रेड रिसेबल्स हमारे हो रहे हैं इंक्रीज, उसको माइनस करेंगे। ऑफिस सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, 5,000 से 0 हो गई, माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं हमारे, 22 से 25, इंक्रीज, इसको प्लस करेंगे। ठीक है ना, करंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस। तो हमने सब कुछ समझा दिया आपको मैंने। देखिए पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर आ गए 2,44,000। स्टेप 2 की क्या क्या चीजें दे रखी थी क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ये दे रखा था, प्लस किया। डिविडेंड रिसीव्ड एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स को माइनस कर दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। इसमें एक तो ट्रेड पेबल्स का इंक्रीज प्लस किया, ऑफिस एक्सपेंसेस का इंक्रीज प्लस किया, इन्वेंट्री का इंक्रीज माइनस किया, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस का डिक्रीज माइनस किया, ट्रेड रिसीबल्स का इंक्रीज माइनस किया। प्लस माइनस करने के बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 3,93,000। जो कैश मेड, सॉरी, जो टैक्स मेड था वही टैक्स पेड है, तो टैक्स पेड भी यहाँ पे 64,000 ही है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया 3,29,000। तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करके आपकी क्या आपकी स्क्रीन पर शो कर देती हूँ।
आप इसको नोट करो, पॉज कर करके वीडियो को नोट करो और एक्सप्लेन समझो इस चीज़ को। तो 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके इस प्री बोर्ड में, तो इन 20 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। ये चैप्टर आपका वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कौन सी चीज़ को प्लस करते हैं, क्यों माइनस करते हैं, मैंने आपको वीडियो नंबर 3 में एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है, किस चीज़ को प्लस करते हैं, किस चीज़ को माइनस करते हैं, क्यों प्लस करते हैं, क्यों माइनस करते हैं, विद रीज़न आई हैव गिवन यू ए क्लियर एक्सप्लेनेशन। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेते रहो या फिर आप इसको नोट करते रहो वीडियो को पॉज कर करके। मेरी अभी मैं इस बारी अभी जो क्रैश कोर्स अभी प्री बोर्ड से पहले जो बना रही हूँ, उसके अंदर मैं अभी कैश फ्लो इतना ही करवा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको पेपर में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ही दे रही हूँ, ठीक है। एक कैश फ्लो, एक मैं एक वीडियो और बनाऊंगी कैश फ्लो की, एक वीडियो और बनाऊंगी कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्री बोर्ड के हिसाब से। अभी आप इतनी तैयारी करके रखो, प्री बोर्ड से पहले एक बना दूंगी, ठीक है। डन, चलिए क्वेश्चन डन। तो आई थिंक क्वेश्चन डन है आपका। अब अच्छे से अभी 20 क्वेश्चंस की तैयारी कीजिएगा।